Hello everyone, this is Preeti Yadav. So today I am going to explain you chapter number 12 of Hindi literature, class 5th. The chapter name is Rahim ke Dohe. So see everyone, in this chapter we will see about the Dohe. We will be learn about the Dohe of Rahman, means Rahim. So Rahim was the greatest poet of the Hindi, and what he has given in this chapter, that also we will see, and that we will see ki what the education, what the moral he has given by his dohe. So see everyone, start. रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए. सो एवरीवन इन दिस दोहा में यहाँ रहीमन का कहने का तात्पर्य यह है कि रहीमन धागा प्रेम का, कि रहीमन ये कहते हैं कि अगर जो प्रेम का धागा होता है, विश्वास का धागा होता है, तोड़ो मतलब तोड़ना, चटकाए मतलब चटका कर, टूटे से फिर ना जुड़े मतलब जुड़ना, गांठ मतलब गांठ पड़ जाना. तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी प्रेम और विश्वास का धागा रूपी जो विश्वास होता है लोगों के बीच में, अगर आप उसको एक बार तोड़ देते हो तो वो दोबारा कभी नहीं जुड़ पाता है, और अगर वो जुड़ भी जाता है तो फिर भी उसके अंदर एक छोटी सी कसक रह जाती है, यानी छोटी सी एक कसक रूपी गांठ पड़ जाती है. इसीलिए रहमान यहाँ कहते हैं कि जो भी हमारे विश्वास रूपी धागा है, जो भी हमारा प्रेम रूपी धागा है, जो रिश्तों के बीच होता है, उसे हमें कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए. So now everyone, the second thing is there. जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे संकट कुसंग, चंद विश्व व्यापत नहीं लपटे रहित भुजंग. मीन्स एवरीवन, यहाँ रहीम के कहने का तात्पर्य यह है कि जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, यानी अच्छी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वो चाहे कितनी भी कुसंग मतलब बुरी संगति, कितनी भी बुरी संगति में क्यों न रह लें, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जैसे जो चंदन का पेड़ होता है उसकी खुशबू को देख कर के बहुत सारे काले सांप उनसे लिपटे रहते हैं, लेकिन कभी भी चंदन जो अपना रंग है वो कभी नहीं छोड़ता, और जो सांप हैं यानी जो सर्प हैं वो हमेशा चंदन का रंग तो ले लेते हैं, लेकिन चंदन कभी भी उन जो भुजंग का रंग होता है वो कभी नहीं लेता. तो मीन्स एवरीवन, रहीमन का कहने का तात्पर्य है कि चाहे हम कितनी भी बुरी संगति में क्यों न रहें, हमें अपना जो व्यक्तित्व होता है, जो आचरण होता है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए. सो नाउ एवरीवन, नाउ दिस थर्ड वन. रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना है. मीन्स एवरीवन, इन दिस दोहा द रहीमन वांट्स टू से दैट कि रहीमन वे नर बिल्कुल मर चुके हैं, यानी आदमी वे नर तो बिल्कुल ही मर चुके हैं जो कहीं बाहर भिक्षा मांगने जाते हैं, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है, वो तो बिल्कुल ही मर चुके हैं कि जो बाहर किसी से भिक्षा मांगने जा रहे हैं. पर उनसे पहले वे मुए, लेकिन उनसे पहले तो वे मर चुके हैं जिन मुख निकसत ना ही, जिनके मुंह से मांगने से पहले ही नहीं निकलता है. तो रहीमन का कहने का तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति तो पूर्ण तरह मृत हैं जो बाहर भीख मांगने जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी उनसे पहले मर चुके हैं जो मांगने से पहले ही मना कर देते हैं. सो एवरीवन, नाउ कम ऑन नेक्स्ट. खीरा सिर से काटिए मलिए नमक लगाए, रहमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए. तो एवरीवन, इन दिस दोहा रहमान वांट्स टू से दैट कि खीरा सिर से काटिए मलिए नमक लगाए. मीन्स एवरीवन दैट यू नो वेल कि व्हेन यू यूज टू ईट कुकुम्बर, जब आप खीरा खाते हो तो जब उसके मुंह को काट कर आप उस पर जब नमक लगा देते हो तो उसका पूरा जो कड़वापन है वो चला जाता है. तो यहाँ पर बताया गया है कि रहीमन कि मीज़ रहीमन का कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिनके मुंह से हमेशा कड़वी बातें निकलती हैं उनको भी यही सज़ा मिलनी चाहिए. जो व्यक्ति कभी भी अपने मुंह से अच्छी बातें नहीं निकालते हैं, हमेशा कड़वा ही बोलते हैं, तो उनको भी यही सज़ा मिलनी चाहिए जो खीरे को मिलती है. जैसे खीरे को काट कर नमक लगाया जाता है जिससे खीरे का सारा जो कड़वापन है वो निकल जाता है, वही चीज़ यहाँ मनुष्यों के साथ भी होनी चाहिए जो हमेशा अपने मुंह से सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट निकालते हैं. सो एवरीवन, नाउ कम ऑन नेक्स्ट. रहीमन देख बड़ेन को लगू न दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार. तो मीन्स एवरीवन, इन दिस दोहा द रहीमन वांट्स टू से दैट
कि बड़े रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, कि जब भी आप किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देखते हैं तो किसी छोटे को छोटा ना समझें। लघु न दीजिए डार, किसी छोटे को छोटा ना समझें। क्यों? जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो मीज़ रहमान का कहने का तात्पर्य यह है इस लाइन में कि जहाँ सुई से काम चल रहा है वहाँ आप तलवार का काम क्यों कर रहे हैं। मतलब जहाँ आपका काम वहाँ सुई से चल रहा है वहाँ तलवार का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। मतलब तलवार जो है वो काटने का कार्य करती है और सुई जोड़ने का। तो इसी का मतलब यह है, रहमान का कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई को करने दें और जहाँ तलवार का कार्य है वहाँ तलवार को। सो एवरीवन, सी नाउ नेक्स्ट। तरवर फल नहीं खात हैं सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित संपत सचय सुजान। मीन्स एवरीवन, इन दिस दोहा द रहमान वांट्स टू से दैट कि तरवर फल नहीं खाते हैं। जो तरवर यानी ताला यानी पेड़, जो हमारे पेड़ होते हैं वो कभी अपना खुद का फल कभी नहीं खाते हैं। और सरवर पियत न पान यानी तालाब, जो तालाब होते हैं वो स्वयं कभी भी खुद का पानी नहीं पीते। उनको यूज़ कौन करता है? हम और आप लोग यूज़ करते हैं। तो सेम यहाँ पर बोल रहे हैं रहमान कि जो व्यक्ति संपत्ति का संचय करते हैं वो कभी भी खुद उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जो ज़्यादातर लोग जो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति में लगे रहते हैं, जो वो कभी भी उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, उसका लाभ। तो इसीलिए जो अच्छे लोग होते हैं, जो संपत्ति का संचय करते हैं, वो हमेशा संपत्ति अपनी अच्छाई का संचय करते हैं, उसका लाभ हमेशा दूसरे लोग ही उठाते हैं। सो नाउ एवरीवन, कम ऑन नेक्स्ट। बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल, रहमान हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो इन दिस दोहा रहमान वांट्स टू से दैट कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़ाई मतलब तारीफ, जो बड़े लोग होते हैं वो कभी खुद की तारीफ नहीं करते हैं और ना ही ज़्यादा बोलते हैं। रहमान हीरा कब कहे, रहमान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हीरा कब कहता है कि लाख टका मेरा मोल। हीरा कभी ये नहीं कहता है कि मेरी कीमत इतनी है, क्योंकि हम सब हीरे की कीमत को अच्छी तरह से जानते हैं। तो रहमान का कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग सच में अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, बहुत बड़े होते हैं अपने आचरण से, व्यवहार से, चरित्र से, वो कभी भी अपने आप के बारे में तारीफ नहीं करते हैं। और जैसे कि हीरा कभी अपने आप को ये नहीं बताता है कि हाँ मेरा बहुत मूल्य है, क्योंकि हम उसकी चमक को देखकर ही बताते हैं कि हाँ ये कितना कीमती है। उसी तरह जो बड़े लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो चरित्रवान लोग होते हैं, उनके चरित्र को, उनके आचरण को देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये कितने बड़े लोग हैं। सो नाउ एवरीवन, कम ऑन नेक्स्ट पेज। रहमान वे नर धन्य है पर उपकारी अंग, बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। मतलब यहाँ रहमान के कहने का तात्पर्य यह है कि रहमान वे नर धन्य हैं, जो आदमी हैं वो हमेशा उनका तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए। पर उपकारी अंग, जो अन्य लोगों पर उपकार करते हैं। बांटन वाले को लगे यानी बांटने वाला, जो मेहंदी का रंग यानी जैसे मेहंदी का रंग, यानी सपोज दैट आप मेहंदी लगाते हो तो जो मेहंदी की लालिमा आपके हाथों पर रहती है वो कितनी अच्छी लगती है। तो यही बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों पर उपकार करते हैं, दूसरों को बांटते हैं, वो हमेशा उनके फेस पर, उनके चरित्र में एक लालिमा आ जाती है और वो हमेशा उपकारी व्यक्ति कहलाते हैं। वो हमेशा भगवान के धन्य रहते हैं और हमेशा लोग उनका धन्यवाद करते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, मतलब कोशिश। रहमान बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तो मीस यहाँ पर रहमान का कहने का तात्पर्य यह है कि जो बात बिगड़ जाती है, मतलब जो ज़्यादा ही कोई बात अगर बिगड़ जाती है तो उसकी कितनी भी कोशिश कर लो वो बात दोबारा बनने की नहीं होती है, वो बन नहीं पाती है। रहमान बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। मथे मतलब उसको मथना, फेरना उसको। और जैसे कि दूध फट जाता है तो आप अगर फटे हुए दूध से अगर आप माखन निकालें यानी मक्खन निकालें तो आप किसी भी तरह से माखन नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरह जो बात बिगड़ जाती है उसे आप कितनी भी कोशिश कर लें वो बात नहीं संभाली जा सकती है। तो नाउ लास्ट एवरीवन,
रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। तो मीन्स एवरीवन इन दिस दोहा द रहमन वांट्स टू से दैट कि हमें हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए, हमें पानी का महत्व समझना चाहिए कि पानी के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। जैसे कि मोती जो होता है, जो मोती की चमक है वो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही निकल कर आती है। उसी तरह जो मनुष्य है, मनुष्य भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता, और जो आटा है वो भी बिना पानी के मथा नहीं जा सकता। सेम इसी तरह हमें पानी के महत्वता को समझना चाहिए। पानी के बिना भी हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल भी सूना है, बिल्कुल सूना है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सो एवरीवन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।